हेलो चैट जीपीटी में हम ऐसा कौन सा प्रॉम्प्ट लिखें जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आने वाले बिहार कंप्यूटर टीचर के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकें। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट में एक प्रॉम्प्ट लिखा है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी एंड नीड 50 यूनिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक। अब यहाँ टॉपिक का नाम आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट। और साथ ही साथ हमने प्रॉम्प्ट में ये मेंशन कर दिया है कि ईच क्वेश्चन शुड हैव 4 ऑप्शंस विद द करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड। द क्वेश्चन शुड बी एग्जामिनेबल एंड क्लियर। हम जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे, देखते हैं हमारे सामने क्या क्या ये हमें क्रिएट करके देता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड हमें ये क्वेश्चन दिया, उसका ये आंसर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे तक बढ़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हम एआई का इस्तेमाल किए अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके लिए हमने एआई से कहा कि हमें 50 ऐसे क्वेश्चंस दीजिए जो संभावित क्वेश्चंस हों हमारे बिहार कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। हम इस तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन जनरेट ही कर रहा है कंटिन्यूअसली। आप यहाँ स्क्रॉल देख सकते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 50 का 50 क्वेश्चंस आपके सामने रहा। अब हम इसको बारी बारी से करके एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हम इन सबको आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल। आप एक बार प्रॉम्प्ट्स अगर दोबारा देखना चाहें तो दोबारा प्रॉम्प्ट्स आप देख सकते हैं। पूरी तरह से आप प्रॉम्प्ट्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, और ऐसा ही टाइप करके आप सिर्फ यहाँ टॉपिक चेंज करेंगे, और टॉपिक चेंज कर करके आप जो चाहें वो आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको जीके के क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ जीके लिख दीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ रीजनिंग लिख दीजिएगा। बस सिंपली आपको इतना ही करना है। हाँ, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एक है, मैक्रो माक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो माक्रो कंप्यूटर कोई कंप्यूटर नहीं होता है, सुपर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, और माइक्रो होता है। माइक्रो मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पे मैक्रो है, ये जो दिया है ये गलत स्पेलिंग है। ये ऐसा कोई कंप्यूटर का टाइप नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का प्राइमरी फंक्शंस होता है परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। देखते हैं यहाँ पे क्या है। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ये हो जाएगा। कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, नहीं। स्टोर डेटा, नहीं। स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शंस किसका है? ये हमारे स्टोरेज यूनिट का है, मेमोरी यूनिट का काम होता है ये। मैनेज मेमोरी, नहीं। तो यहाँ पे ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। तो बीट होगा इसका सही आंसर। बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से होता है ये। हम असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहे थे, तो सबसे लोएस्ट जो यूनिट होता है वो होता है बीट। उसके बाद एक और होता है निबल, जो कि 4 बीट्स का होता है। 8 बीट का बाइट होता है। 1024 बाइट्स का फिर किलोबाइट होता है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए सही आंसर होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बाज लेडी एडा लवलेक, पूरा नाम हुआ लेडी एडा लवलेक। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? रैम, सॉरी रोम। वोलेटाइल जो होता है वो रैम होता है, नॉन वोलेटाइल रोम होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है? परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, नहीं। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, ये हो सकता है क्योंकि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वही मैनेज करता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, नहीं। डिजाइन सॉफ्टवेयर, नहीं। तो बी सही आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? हार्ड डिस्क, सही आंसर है। व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस रेफर्स टू? बूटिंग प्रोसेस किस चीज को कहते हैं? इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, नहीं। स्टार्टिंग अप कंप्यूटर, हाँ। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, नहीं। क्लीनिंग द सिस्टम, नहीं। तो बूटिंग मतलब स्टार्टिंग। द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर वाज
कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर वाज, देखिए अगर पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज तो इनियाक था, लेकिन फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर तो यूनिवैक था। ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय पे जो है, अच्छा इसी में से चूज करना है। इस समय पे ऐसे पॉपुलर में विंडोज है, नहीं तो iOS है। ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मार्केट में हैं। MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की तरफ से, और ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, तो फायरफॉक्स सही आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम होता है? एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम नहीं, इंटरफेस विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये सही आंसर है, मैनेज मेमोरी नहीं होता है, कंट्रोल यूजर एक्सेस नहीं होगा, तो बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल हैं? विंडोज एक्सपी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स रियल टाइम नहीं है, RTOS यहाँ इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है फ्री RTOS, फ्री RTOS यहाँ पे ये पूरा ऑप्शन नहीं दिया है। फ्री RTOS ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और एंड्रॉयड रियल टाइम नहीं है। यहाँ पे बाकी सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ विंडोज एक्सपी जनरल पर्पस है, लिनक्स है जो जनरल पर्पस है, और ये एंड्रॉयड भी जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम नहीं है। RTOS फ्री RTOS एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय विंडोज? इसमें FAT32 और NTFS दोनों ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पहले FAT32 होता था, पहले का मतलब विंडोज 4.0, विंडोज 95, विंडोज 98 के समय में FAT32 फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब विंडोज XP और XP से बाद के आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज के ही सारे वर्जन्स, जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 2003, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, फिर विंडोज 11, ये सब में NTFS फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या होता है, अगर आपको ये भी जानना हो तो आप एक बार कमेंट में मेंशन करिए, हम इस पे एक पूरी वीडियो बनाएंगे। इन सारे पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चंस के ऊपर आप बहुत डीप में जा सकते हैं, हर एक के ऊपर 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बन सकता है एक एक क्वेश्चंस के ऊपर, अगर इन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? इसमें से ओपन सोर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जो फ्री में अवेलेबल हो सभी जगह। विंडोज हमें पैसा से मिलता है, मैक OS तो भाई मैशिनतोस, अगर आप मैक का कोई सिस्टम लीजिएगा एप्पल कंपनी का तभी आप परचेस कर सकते हैं इसको। iOS तो हमारे सेलफोन में मिलता है, मतलब एप्पल के द्वारा बनाए गए हमारे आईफोन में दिया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। उबंटू फ्री में अवेलेबल है, तो ये फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम इसे। विच कमांड इज यूज टू व्यू द कंपोनेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी इन विंडोज? कमांड प्रॉम्प्ट लिख रहा है, ऐसे यहाँ पे लिखना चाहिए था डॉस कमांड प्रॉम्प्ट। इसका सही आंसर DIR होगा, डिस्क इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस इसका पूरा नाम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन यूज परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस? मल्टीटास्किंग इज द राइट आंसर, बी में। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज्ड इन सर्वर? इसमें से सर्वर में इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है? तो विंडोज 98 सर्वर के लिए नहीं है, iOS सर्वर के लिए नहीं है, MS-DOS सर्वर के लिए नहीं है, जबकि लिनक्स सर्वर के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर विंडोज 10? तो डिफॉल्ट ब्राउजर विंडोज 10 का कौन सा है? तो आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एज सही आंसर है, गूगल क्रोम नहीं। गूगल क्रोम आपको अलग से डालना होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब खत्म कर दिया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने विंडोज के किसी भी वर्जन में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं देती है, उसी को अपग्रेड कर करके माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया गया है, और कुछ नए फीचर्स नए लुक्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है, जो विंडोज के साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx? ध्यान दीजिएगा, .xls या .xlsx होगा तो वो MS एक्सेल का एक्सटेंशन होगा। .pptx पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है। .txt
नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर अलाउ यू टू इंसर्ट फुटनोट एंड एंड नोट? तो किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप फुटनोट और एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ, तो इसका एवरेज फंक्शंस होगा। एवरेज फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप किसी भी रेंज के बीच जो भी वैल्यू पुट किया हुआ है उसका एवरेज जान सकते हैं। विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016? कैलिबरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन न्यू प्रेजेंटेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? ओपन ए न्यू प्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ ओपन है लेकिन न्यू प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन नहीं, जो आपके सिस्टम में पहले से फाइल बना के रखा हो उसकी बात नहीं कर रहा है ये। आप कह सकते हैं इसको नया प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने का ये पूछ रहा है। इसका कंट्रोल एन सही आंसर होगा। कंट्रोल एन से आप नया प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर पाएंगे, कंट्रोल ओ से आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन कर पाएंगे, और कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में जो ओपन किया गया प्रेजेंटेशन फाइल है आप उसमें नया स्लाइड इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल एन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन वर्कशीट? तो 10,48,576, 10,48,576। ये 2007 और 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल में रो की संख्या इतनी होती है। 2007 के पहले जो थे उनमें रो की संख्या होती थी 65,536। बाकी 1024 ऐसा रो का संख्या होने वाला आज तक एक्सेल नहीं बना, और 10 लाख ऐसा भी ये कोई एक्सेल नहीं है, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग PowerPoint features allow you to add visual effects in slides? विजुअल इफेक्ट्स अगर आपको किसी स्लाइड में डालना हो तो ऐसा कौन सा फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो ट्रांजिशन फीचर, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज इन MS Excel? विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरी? तो अलग अलग कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए लाइन चार्ट नहीं, सिंगल लाइन क्रिएट करता है। पाई चार्ट नहीं, एक गोल सा बनाता है। तो कॉलम चार्ट सही आंसर होगा यहाँ। एरिया चार्ट भी नहीं होगा, कॉलम चार्ट सही आंसर है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग ए टेबल? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब के अंदर आप बटन पाते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब के अंदर पाते हैं हम टेबल नाम का बटन। Which options in PowerPoint allow you to display a presentation without any animation and transition? किसी भी PowerPoint प्रेजेंटेशन फाइल में अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी एनिमेशन या ट्रांजिशन इफेक्ट के ही हमारा प्रेजेंटेशन फाइल शो करे, तो इसके लिए हमको स्लाइड शो मोड ऑन रखना होगा। स्लाइड शो मोड। व्हाट डज द एक्रोनिम URL स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होता है ये ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर? तो मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पे एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस ओवर इंटरनेट? HTTP। ध्यान रखिएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। व्हाट डज द टर्म वाईफाई स्टैंड्स फॉर? वायरलेस फाइडेलिटी। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन? गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी इसमें से कोई भी आपका सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? फिर से सेम क्वेश्चन, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ DNS? DNS का मेन काम क्या होता है? तो यहाँ पे सी सही आंसर है, टू रिजॉल्व डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, एडब रीडर एक सोशल मीडिया नहीं है। एडब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम PDF फाइल को रीड करने का काम करते हैं। विच सर्च इंजन इज ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, आप सभी को पता ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, और अगर अल्फाबेट का गूगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट सिक्योरिटी? HTTPS।
देखिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड इंटरनेट यूजेस से रिलेटेड अब कुछ सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम? ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ईबे एक शॉपिंग ई कॉमर्शियल वेबसाइट है, ई कॉमर्शियल है, सर्च इंजन है, तो पेपल एक पेमेंट सिस्टम है। विच सोशल नेटवर्क वाज प्राइमरी डिजाइन फॉर प्रोफेशनल? तो प्रोफेशनल्स के लिए प्राइमरी डिजाइन किया हुआ कौन सा सोशल? फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, लिंक्डइन सही आंसर होगा। यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स लोग ही अपना प्रोफाइल बनाते हैं, जहाँ पे कंपनीज अपना जॉब पोस्ट करती है और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं। विच वन ऑफ दीज नॉट एन ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस? ड्रॉपबॉक्स एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, गूगल ड्राइव ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। ये ईमेल करने, ईमेल देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज द एक्रोनिम VPN स्टैंड फॉर? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? आई क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, MS वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है, गूगल डॉक्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, ऑल ऑफ द एबव नहीं, MS वर्ड इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ये गलत दिया है आंसर, ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें ये गलत आंसर है, MS वर्ड सही आंसर होगा यहाँ पे। व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू इन इंटरनेट कनेक्शंस? स्पीड, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर इन ए गिवन टाइम। हाँ, बैंडविड्थ का मतलब हो गया आपका इंटरनेट का स्पीड। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंडिंग ईमेल? SMTP। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम कंप्यूटर। देखते हैं, टू डिटेक्ट एंड रिमूव malware। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज यूज्ड टू ऑनलाइन शॉपिंग? विकिपीडिया इंफॉर्मेशन पाने के लिए होता है, ईबे ऑनलाइन शॉपिंग का यही है, आप इससे शॉपिंग कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोवाइडर? जीमेल पे आपको ईमेल मिल जाता है, याहू ईमेल देता है, आउटलुक 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 पे भी आपको ईमेल मिल जाता है, और वर्डप्रेस पे आपको ईमेल नहीं मिलता। वर्डप्रेस एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ करता था पहले के समय में, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, डेफिनेटली अब इस्तेमाल नहीं होता। ये जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था तब वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये रहा टोटल 50 क्वेश्चंस जो कि आप देख सकते हैं। चैट जीपीटी के द्वारा हमने उसको कहा कि हमें 50 क्वेश्चंस दीजिए और 50 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ, इसमें एक क्वेश्चंस पे हमारी चर्चा रह गया, 45 नंबर। हम देखना चाहेंगे एक बार 45 नंबर क्वेश्चंस को फिर से। इसमें MS वर्ड ही सही आंसर होना चाहिए था, जैसा कि हम पहले ही आपको बताए थे। चलिए हम इसको दोबारा पूछ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आप गलत आंसर दिए हैं, देखते हैं। देख सकते हैं ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि ए तो iCloud है और सी है, और क्लेरिफिकेशंस भी दिया कि MS वर्ड को ये क्यों रखा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं अब उनमें इस तरीके के फीचर्स दिए जाते हैं कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 जो आता है उसमें ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि आप अपने फाइल्स को आप क्लाउड पे रख सकते हैं, इसके लिए ये दिया था। लेकिन यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं? हाँ, क्लियर किया कि ऑल ऑफ द एबव वाज रॉन्ग। तो सही आंसर हो जाएगा बी।